नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है एक बहुत ही कारगर मेडिसिन के बारे में जो कि हमारे शरीर के कोशिकाओं को, टिश्यूज को नया करने का कार्य करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन बोरहाविया डिफ्यूजा के बारे में। इस मेडिसिन को आयुर्वेद में पुनर्नवा के नाम से इस्तेमाल किया जाता है और इसे आयुर्वेद के ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ये बुढ़ापा दूर करने वाली दवा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुरहाविया डिफ्यूजा मेडिसिन प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत से आने वाली दवा है और ये कोई नई दवा नहीं है। सदियों से इसका आयुर्वेद में और होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अंदर क्षमता होती है कि ये हमारी सेल्स को रीजेनरेट कर सकती है, यानी कि उसको नया करने का कार्य करती है। जैसे जैसे हम सभी लोग वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस वीक पड़ने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन होने लगती है और जिसकी वजह से कई सारे जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, इन ऑर्गन्स को जकड़ लेते हैं। ऐसे में ये जो नेचुरल मेडिसिन हैं, जो प्लांट किंगडम से आने वाली दवाइयां हैं, ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं बल्कि इन ऑर्गन्स को नया बना के इनके फंक्शन को इंप्रूव करती हैं। और इसीलिए इस मेडिसिन की प्रासंगिकता आज के युग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल के युग में बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, हमारे लिवर से रिलेटेड हो, हार्ट से, लंग्स से, इंटेस्टाइन से, तमाम सारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल में आजकल ऐसी जुड़ चुकी हैं जिनका पहले नामो निशान तक नहीं था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेड सिम्टम्स के बारे में। अगर सिर संबंधी समस्या के बारे में देखा जाए तो ये राइट साइडेड हेडेक यानी दाहिने भाग का जो सिर दर्द होता है उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ गिडिनेस यानी चक्कर और मिचली जैसी अनुभूति भी बुरहाविया डिफ्यूजा के पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर गले और लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये कफ निकालने वाली औषधि है। गले में एक सफेद जैसा बलगम बनता है, बलगम वाली खांसी आती है, गले में खराश रहती है, कभी कभी सांस में भी फूलने की अनुभूति है और लंग्स में सूजन हो जाती है। इस केस में भी बुरहाविया डिफ्यूजा को न सिर्फ हमारे लंग्स की कैपेसिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि उस समस्या को पूरी तरीके से आराम दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चेस्ट में ही हमारा जो एक बहुत मेजर ऑर्गन लोकेटेड है और वो है हमारा हार्ट। हार्ट के ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है। ये पैल्पिटेशंस की बहुत अच्छी दवा है, यानी अनियमित जो धड़कन हो जाती है, कभी कभी धड़कन तेज हो जाना, कभी धीमे हो जाना, इस तरीके की जो पैल्पिटेशंस होती हैं उसके लिए बहुत ही प्रभावी औषधि है। कार्डियक रीजन में अगर एक थ्रॉबिंग पेन होता है, यानी कि चुप चुप कर होने वाला दर्द होता है, उसके लिए काफी प्रभावी है। हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट है, अगर ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर के हाई रहने की वजह से कान में सीटी बजती हो, हमारे सिर का जो वर्टेक्स पोर्शन है यानी इस भाग में अगर हीट सेंसेशन रहता हो तो इस सिम्टम को कवर करेगी बुरहाविया डिफ्यूजा। दोस्तों, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स का मैच करना बहुत जरूरी है और यहीं पर एक कुशल चिकित्सक, एक क्वालिफाइड फिजिशियन का रोल होता है कि आपकी महीन से महीन, बारीक से बारीक सिम्टम को मैच करके, आपकी औषधि से मैच करके जब वो देगा तो चाहे वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको जड़ से मिटाने का कार्य करेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे एब्डोमिनल सिम्टम्स के बारे में। एब्डोमेन में लोकेटेड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर। लिवर सिरोसिस की एक बहुत अच्छी दवा है बुरहाविया डिफ्यूजा। और लिवर सिरोसिस की वजह से एक कंडीशन उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है एसाइटिस। एसाइटिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इस गंभीर सिचुएशन में भी बुरहाविया डिफ्यूजा काफी मदद कर सकती है। इसकी प्रॉपर डोसेज क्या है, किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए प्लीज वीडियो को आप पूरा देखें और अंत में इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने बॉडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनीज के बारे में।
दोस्तों, बोरहाविया डिफ्यूजा का किडनीज के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक मतलब होता है कि हमारी बॉडी के एक्सेस फ्लूइड को, जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिन्स है, उसको यूरिन्स के जरिए बाहर निकालने का ये काम करेगी। बॉडी में अगर स्वेलिंग है, एडिमा है, चाहे वो लोकलाइज्ड में हो, हाथों या पैरों में हो, या फिर जनरलाइज्ड एडिमा हो, पूरे बॉडी में हो, हमारी आंखों के आसपास पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो, इन सभी तरीके की एडिमाज यानी वाटर रिटेंशन को कम करके यूरिन के जरिए ये हमारी मदद करती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है जिसमें आंखों के अराउंड सूजन हो जाती है एंड किडनी का जो फंक्शन होता है वो काफी हैम्पर हो जाता है यानी कम हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में पेरी ऑर्बिटल एडिमा को भी कम करेगी, किडनीज की एक्टिविटी को भी बढ़ाएगी और सेल्स को रीजेनरेट करेगी, यानी उनकी जो क्षमता कम हो गई है काम करने की, उस फंक्शनैलिटी को ये इंप्रूव करेगी। ऐसा अक्सर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, किडनीज की क्षमता कम होती जाती है और इस वजह से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये वाटर रिटेंशन को कम करके हमारी किडनीज का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है उसको इनहेंस कर देगी। यूरिन सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो स्कैंटी यूरिन की अगर समस्या है, जिसे स्ट्रैंग्यूरी कहा जाता है, उसमें बोरहाविया डिफ्यूजा अच्छा वर्क करेगी। अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिक रीनल फेलियोर की तरफ बढ़ रहा है तो वहां पर भी बोरहाविया डिफ्यूजा उसकी मदद कर सकती है। किडनी से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो, जैसे यूरिन का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है जिसे स्ट्रैंग्यूरी कहा जाता है, यूरिन का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी बोरहाविया डिफ्यूजा काफी मदद कर सकती है। एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि क्यों ये डायूरेटिक्स जो कन्वेंशनल डायूरेटिक्स हैं उनसे बेहतर है। दोस्तों, डायूरेटिक्स का काम भी यही होता है जो एलोपैथिक डायूरेटिक्स होते हैं कि वो वाटर रिटेंशन को कम करते हैं, लेकिन किस तरीके से बोरहाविया डिफ्यूजा एक बेहतर ऑप्शन है वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो ये एक नेचुरल सोर्स से बनी है, यानी पूरी तरीके से साइड इफेक्ट फ्री है, और इसके साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, यानी सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस होता है उसको बिगड़ने नहीं देती है, और इसीलिए हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हुए ये हमारे बॉडी के जो किडनी फंक्शन होता है उसको रिस्टोर कर सकती है। अब बात उठती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस मदर टिंचर को, बोरहाविया डिफ्यूजा को मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बोरहाविया मदर टिंचर को इस्तेमाल करने के लिए ये आवश्यक है कि इन सभी बीमारियों में से कोई बीमारी अगर आपके अंदर है तो पहले उन सिम्टम्स को अच्छी तरीके से मिलान कर लिया जाए, और पहले से अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको आपको तत्काल डिस्टर्ब नहीं करना है। याद रखिए, इस तरह की जानकारी देने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत अपनी पहले से चल रही जो जरूरी जो दवाइयां हैं, चाहे बीपी की दवाई हो, चाहे किडनी से संबंधित कोई दवा हो, अचानक से आप उनको बंद कर दें, बल्कि इस मेडिसिन को आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में पहले स्टार्ट करें। धीरे धीरे करके जब आपकी बॉडी में इसके अच्छे इफेक्ट आना शुरू हो जाएं, यानी पूरी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाए, तब आप अपनी जो कन्वेंशनल मेडिसिन है जो पहले से चल रही है उसकी डोज को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, जिसे टेपरिंग ऑफ द डोज कहा जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन को 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जाता है। याद रखिए, बिना पानी के आपको इसको नहीं लेना है, आपको इसको डाइल्यूट करके लेना है और कम से कम खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है। तो रेगुलर इस्तेमाल करने से काफी हद तक काफी सारी जो इस तरह की समस्याएं हैं उनमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि क्या ये मेडिसिन ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो कितनी अवधि तक करना चाहिए, और इसके कोई साइड इफेक्ट मेरे ऊपर तो नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का बोरहाविया डिफ्यूजर पर बेस्ड वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आपने आज कुछ नया सीखा और इसी तरह की काम की जानकारी जिससे समाज में एक नया बदलाव लाया जा सके, इसको आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिश्तेदारों में, ताकि एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी हमारे समाज में फैल सके। ऐसे ही कुछ काम के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझसे जरूर जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और फिर मैं मिलूंगी आपसे ही कुछ ऐसा ही रोचक वीडियो लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।